नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ वह बहुत ही खास है। भला कौन नहीं जानता राष्ट्रीय चेतना के जाज्वल्यमान दैदीप्यमान पुंज महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जो भारतीय आत्मा के रूप में विख्यात हैं। तो चलिए आज मैं उन्हीं के पावन व्यक्तित्व की परिचर्चा को अपना विषय बनाती हूँ। आज की कक्षा का विषय है महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीयता के संवाहक। चतुर्वेदी जी के जीवनीकार बरुआ जी की मान्यता है कि दैन्य और दारिद्र्य की जो भी काली परछाई चतुर्वेदियों के परिवार पर जिस रूप में भी रही हो, माखनलाल पौरुषवान सौभाग्य का लाक्षणिक सगुण ही बनता गया। 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में बावई मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, किंतु बचपन से ही ये काफ़ी रुग्ण और बीमार रहा करते थे। इनका परिवार राधा बल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। अस्तु स्वाभाविक रूप से इनके व्यक्तित्व में वैष्णव भावना का प्रभाव अवश्यंभावी था। प्रभा पत्रिका के संपादन काल में इनका परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी जी से हुआ, जिनके देश प्रेम एवं सेवा भावना से ये काफ़ी प्रभावित हुए। कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक के पश्चात कर्मवीर का प्रकाशन तथा गणेश शंकर विद्यार्थी की राजद्रोह में गिरफ्तारी के पश्चात प्रताप पत्रिका का भी संपादन कार्यभार इन्होंने संभाला। 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। इसी समय हिमकिरीटिनी एवं साहित्य देवता का भी प्रकाशन हुआ। चतुर्वेदी जी की रचनाओं को पढ़कर सहसा विस्मय होता है कि कहीं ज्वालामुखी की भांति धधकता हुआ उनका अंतर्मन, तो कहीं विराट पौरुष की हुंकार, तो कहीं कारुण्य का पारावार। एक ओर उनका अंतर्मन जब आक्रोश से उद्दीप्त होता है तो प्रचंड रूप धारण कर लेता है, तो दूसरी ओर कातरता से विह्वल हो आर्तनाद भी कर उठता है। उनके व्यक्तित्व में संक्रमणकालीन भारतीय समाज की समस्त विरोधी विशिष्टताओं का संगुम्फन दृष्टिगोचर होता है। कवि के विकास की दृष्टि से चतुर्वेदी जी की रचनाओं को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला आरंभिक काव्य यानी 1920 ईस्वी के पूर्व की रचनाएं, और दूसरा परिणति काव्य यानी 1920 के पश्चात की रचनाएं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। इनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर नहीं है, वरन उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय संग्राम में अपना सर्वस्व अर्पित किया है, और इसी कारण उनके स्वरों में अर्पण की सच्चाई है, निर्भीकता और कष्टों को झेलने की अदम्य लालसा की झंकार है। परिणत काव्य सृष्टि में राष्ट्रीयता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ मूल रूपेण दृष्टिगोचर होती हैं। कैदी और कोकिला, हिम तरंगिनी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सचमुच वे खुद ही को मिटाकर खुदा देखते हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में छायावादी वैयक्तिकता, एकांतिक स्वर तीव्र नहीं सुनाई पड़ता। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कृष्णार्जुन, माता, कला का अनुवाद, युग चरण, समर्पण, वेणुलो, गूंजे धरा, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पांव, मरण ज्वार, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता इत्यादि। उन्हें देव साहित्य अकादमी एवं पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। 30 जनवरी 1968 को यह महान विभूति पंचतत्व में विलीन हो गए, जो हिंदी साहित्य जगत में अपूरणीय क्षति है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अनेक महान विभूतियों ने
राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपने बहुआयामी व्यक्तित्व और कालजयी कृतित्व की छाप छोड़ी है। इस पायदान पर माखनलाल चतुर्वेदी का नाम अग्रगण्य एवं वरेण्य है। वे सिर्फ सुधी समीक्षक, पत्रकार और महान कवि ही नहीं, वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर सेनापति भी थे। सही अर्थों में वे मानवता के पुजारी थे तथा उनकी मुकम्मल पहचान एक भारतीय आत्मा के रूप में भी की जाती है, जो उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य को सार्थक सिद्ध करती है। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में उनकी तेजस्वी ओजस्वी सहभागिता का जाज्वल्यमान प्रतीक है। उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कविता पुष्प की अभिलाषा। तो आइए चलते हैं पुष्प की अभिलाषा को एक बार पुनः याद करते हैं। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। सचमुच यह एकमात्र कविता ही उनकी राष्ट्रीय चेतना को धरातल पर उतार देने के लिए काफ़ी है। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए अति आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालते रहें। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ऊर्जा और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।